गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? करें क्लास स्टार्ट भाई? ठीक है जी। सिलोगिज्म का टॉपिक चल रहा है ना अपना, तो उसमें दो कंसेप्ट अपने सीख लिए बेटा। एक तो बेसिक, ठीक है ना, उसके बाद में हमने आइदर और वाला केस सीख लिया। अब बारी आएगी आपकी पॉसिबिलिटी की, ठीक है ना। जितना लेवल जो पूछा जाता है सिलोगिज्म में, सबसे जो बेहतरीन जो सवाल बनते हैं वो पॉसिबिलिटी या आइदर और के। लेकिन हरियाणा में जो सवाल पूछे जाते हैं आपके HSC में, वो आपके बेसिक सवाल ही पूछे जाते हैं। तो बेटा जो पॉसिबिलिटी के जो रूल होंगे, जो बाकी आपके दो मैंने आपको पार्ट करवाए थे, उनसे अलग आपके रूल चलेंगे पॉसिबिलिटी के, यानी उनसे उल्टे रूल चलेंगे, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। अब ये संभावना की लागू कहाँ होती है, मेन बात ये होती है बेटा, ठीक है ना। देखिए, पहली बात तो ये, न्याय वाक्य में यदि, न्याय वाक्य का मतलब होता है बेटा इन सिलोगिज्म, न्याय वाक्य में यदि निष्कर्ष 100% सत्य नहीं होता है तो संभावना की स्थिति लागू हो सकती है। यदि आप किसी निष्कर्ष के लिए 100% श्योर नहीं हो, तो वहां आपकी पॉसिबिलिटी अप्लाई होगी। पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिए इसको। पॉइंट नंबर 2 बच्चा आपका, यदि निष्कर्ष 100% सत्य होता है तो संभावना की स्थिति कभी भी लागू नहीं होगी। अगर आपका निष्कर्ष 100% श्योर नहीं है तो आपकी इस पॉसिबिलिटी लग सकती है। यदि निष्कर्ष 100% सत्य होता है तो कभी भी आपकी पॉसिबिलिटी अप्लाई नहीं होगी। पॉइंट नंबर 3 लिखना जी, यदि सीधा संबंध दिया गया हो, तो संभावना कभी भी लागू नहीं होगी। ये सारे एग्जाम्पल आगे समझ में आएंगे आपके। एक बार ये तीनों चीजें लिख दीजिए। बस 3 ही पॉइंट होते हैं और तीनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं। यदि कोई सीधा संबंध दे दिया और यदि आपसे संभावना निकलवाना चाहता है एग्जामिनर, तो आप संभावना का केस कभी नहीं बनेगा। तीनों पॉइंट उतार लेना भाई।
उतार लिया जैसे बी ने, देखो जी आगे। देखो पॉसिबिलिटी लगती कब है, जब आप 100% श्योर नहीं होते हो, यानी 100% श्योर ना होना। ठीक बात है ना। जैसे बच्चा मैं यदि कहूं आपको सभी ए बी हैं, ठीक बात है ना, सभी ए बी हैं, और यदि मैं आपसे निष्कर्ष में यही पूछने लग जाऊं सभी ए बी हो सकते हैं, तो ये सही होगा गलत होगा? गलत होगा बेटा। यदि आप श्योर हैं सारे के सारे ए किस में आते हैं, बी में, और आप उसी में पॉसिबिलिटी निकाल रहे हैं, तो गलत होगा। सही बात है ना। यानी यदि आप 100% श्योर हैं तो वहां कभी भी आपकी पॉसिबिलिटी अप्लाई नहीं होगी। और दूसरी बात बेटा, यानी संभावना के केस में एक डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एक डायग्राम भी बना दिया तो आपकी पॉसिबिलिटी लागू होगी, आपकी पॉसिबिलिटी अप्लाई होगी बेटा। मान लीजिए किसी स्टेटमेंट के 1000 डायग्राम बनते होंगे, उसमें से 999 डायग्राम आपके गलत हो गए मान लीजिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। यदि उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक भी डायग्राम यदि आपका सही हो गया तो आपका आंसर क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना का मतलब बेटा यदि आपका स्टेटमेंट भी गलत नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपका डायग्राम भी सही बनना चाहिए, लेकिन एक भी बन गया तो भी सही। इनसे पहले वाले सवालों में क्या था, यदि एक सही एक गलत तो क्या मानते थे, उसको गलत मानते थे अपन। ठीक बात है ना। लेकिन इसमें रूल अलग से चलेंगे। क्या, यदि पॉसिबिलिटी केस में यदि आपने एक डायग्राम भी सोच पाए और स्टेटमेंट भी आपकी 100% सही है, ठीक है ना, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका डायग्राम गलत नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। यदि एक डायग्राम भी बन गया तो आप सही हो गए। ये लिख लेना लाइन बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है, एक डायग्राम भी। और शब्द कैसे मिलेंगे आपको निष्कर्ष में, अब वो देखना भाई। उतार लिया क्या आपने? हाँ उतार लेना भाई, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है भाई। एक डायग्राम भी यदि आपने सही से बना दिया तो आपका सही। चलें आगे, ठीक है भाई। शब्द आपको क्या मिलेंगे आपको निष्कर्ष में? इंग्लिश में मिल सकते हैं बेटा आपको मे बी, या आपको मिल सकता है बेटा कैन बी। ठीक है ना। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, संभावना या हो सकती है, कैन बी मे बी हो सकती है। यानी जिस चीज के लिए आप 100% श्योर नहीं होते वो नाम क्या होते हैं, आपकी पॉसिबिलिटी। तो इंग्लिश में मिलेंगे आपको मे बी, कैन बी, शुड बी। जो आपके मॉडल्स होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉसिबिलिटी के होते हैं। और दूसरी बात बच्चों, मैं आपको मोटे मोटे फैक्ट बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल से नहीं बता रहा। ये फैक्ट भी यदि आपको याद रहेंगे तो आपके आंसर सही आ जाएगा। आइदर और वाला केस कभी भी पॉसिबिलिटी में अप्लाई नहीं होगा बेटा। काटा मार देना, अप्लाई नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, यानी ऐसे नहीं होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड और कैन फॉलो, ऐसा कभी नहीं होगा। कब? जब यदि आपसे वो निकलवा रहा है मे बी, कैन बी, हो सकता है, ये हो सकती है, ये संभावना हो सकती है। ठीक बात है ना। तो उस केस में कभी भी आइदर और वाला केस कभी भी अप्लाई नहीं होगा। दोनों चीजें उतार लेना।
चलें जी आगे। देखो जी, एक एग्जांपल लेता हूं, देखना आप। जैसे मैंने लिखा बेटा स्टेटमेंट सबसे पहले, यानी कथन, ऑल ए आर बी, अर्थात सभी ए बी हैं। ठीक है जी, मैं स्टेटमेंट लिया ऑल ए आर बी यानी सभी ए बी हैं। ये एग्जांपल जरूर उतारना बच्चों, ताकि आप जब नोट पढ़ें तो आपको समझ में आई ये चीज कैसे आई। निष्कर्ष, निष्कर्ष वैसे मैंने लिखा बेटा ऑल ए आर बी इज बीइंग पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी लिख दो आप। ऑल ए आर बी इज बीइंग पॉसिबिलिटी, अर्थात सभी ए के बी होने की, ए के बी होने की संभावना है, संभावना है। ये निष्कर्ष जैसे आपको गिवन हो गया बेटा, छोटा सा एग्जांपल ले लिया मैंने। ये कथन, ये निष्कर्ष। तो कथन से सबसे पहले क्या बनाते हैं अपन, डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद में रूल अप्लाई करेंगे। ठीक बात है जी। देखो आप कहें सर ऑल ए आर बी, मेरे दिमाग में है बेटा ऑल ए आर बी। जनरली डायग्राम अपना यही रहता है कि सारे के सारे ए किस में आ गए बच्चों, बी में आ गई। वेरी गुड। उसके बाद में बच्चे कहेंगे सर ऑल ए आर बी, ये डायग्राम भी सही मेरा, ये डायग्राम भी मेरा सही है। ठीक बात है। अभी तक हमने स्टेटमेंट देखा, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मेरे को दो डायग्राम बन गई। जो स्टेटमेंट होता है बेटा उसको हम क्या मानते हैं, 100% श्योर। जो स्टेटमेंट में लिखा होगा उसी को, तो उसी के आधार पे तो हम निष्कर्ष निकालते हैं। अब देखिए निष्कर्ष में क्या दिया है, ऑल ए आर बी इज बीइंग पॉसिबिलिटी। ध्यान से सोचना बड़ा ठंडे दिमाग से, ये ऐसा कहना इसका सही है गलत है, गलत है बेटा। अब एक चीज बताइए आप इस कथन को 100% श्योर मानते हो, यानी जो यहां जो चीज दी गई है वो 100% क्या है, ठीक है, यानी सारे के सारे ए क्या है, बी हैं, मानते हैं आप इस चीज को। अब उसी में एग्जामिनर आपसे पूछता है सभी ए के बी होने की संभावना है, कभी नहीं होगी बेटा। संभावना क्या होगी, आपको पता भी सारे के सारे ए हैं क्या, बी, तो उसमें कभी संभावना लागू होगी, नहीं होगी। तो आपका ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी यदि सीधा सीधा संबंध दे दिया और संभावना यदि आपसे पूछ ली तो आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, रोंग कर दोगे। ये चीजें मैंने आपको लिखवाई थी 3 लाइनों में। पहली फर्स्ट 3 लाइन्स मैंने आपको यहां लिखवाया था, यदि न्याय वाक्य में 100% श्योर नहीं हो तो आपकी इस पॉसिबिलिटी लागू होगी। यदि न्याय वाक्य में आप 100% श्योर हो तो कभी भी पॉसिबिलिटी अप्लाई नहीं होगी। तीसरी चीजें, यदि न्याय वाक्य में यदि सीधा सीधा संबंध दे दिया और वो भी पॉसिबिलिटी आपसे पूछ रही तो कभी भी अप्लाई नहीं होगी। अब आपको ये पता भी सारे के सारे ए सर यदि बी हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी मैं क्यों ढूंढूं। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, मेरे को 1% इसमें कुछ ना कुछ मिल जाए। सही बात है ना। श्योर क्या होता है 100% और सम क्या होता है 50%। पॉसिबिलिटी क्या होता है 0.1%। यदि 1% 2% मेरे कुछ गुंजाइश मिले तो वही तो पॉसिबिलिटी होती है। तो इसमें पॉसिबिलिटी की कोई चीज रहती है नहीं, क्योंकि आप श्योर हैं भी सारे के सारे ए सर बी हैं, तो पॉसिबिलिटी कभी भी अप्लाई नहीं होगी। उतार लेना भाई, समझ में आया। तो ये रूल चलता है बेटा पॉसिबिलिटी के। चलिए आगे। अब देखिए, अब कई बच्चे कहें सर इसमें ए के बी की दे दी डायरेक्ट ही, कोई बात ना। अब बी ए भी तो हो सकते हैं, भी सभी बी के ए होने की संभावना हो सकती है, ऐसा भी सवाल आ सकता है। देखिए हर सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप स्टेटमेंट में दिया बेटा मैंने सेम ही, ऑल ए आर बी। हिंदी और इंग्लिश बच्चों को किसी को परेशानी नहीं होगी भाई, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। एक स्टेटमेंट कंक्लूजन। निष्कर्ष नंबर 1 है बच्चों, ऑल बी आर
ए इज बीइंग पॉसिबिलिटी या पॉसिबल, सभी बी के ए होने की संभावना है, सभी बी के ए होने की संभावना है। सेकंड लिखना बेटा, सम ए आर बी इज बीइंग पॉसिबल, कुछ ए के बी होने की, कुछ ए के बी होने की संभावना है। तीसरा लिखना बच्चों, सम बी आर ए इज बीइंग पॉसिबल, इज बीइंग पॉसिबल, कुछ बी के ए होने की संभावना है। ये देखिए सवाल, उतार लीजिए एक बार, फिर करेंगे भाई, उतार लीजिए, सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके सवाल में। उतार ले भाई। यानी जो आप डायग्राम बना रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंग आप का डायग्राम, उसके अकॉर्डिंग आपका डायग्राम गलत नहीं होना चाहिए बेटा। लेकिन जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से बनने वाला डायग्राम एक दूसरे में कैसे भी मिक्सअप हो सकता है, ये मैंने आपको लिखवाया था पहली क्लास में। पॉजिटिव स्टेटमेंट से बनने वाला डायग्राम एक दूसरे में कैसे भी मिक्स कर सकते हो आप, लेकिन स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। अब करिए भाई, कितने सही हैं कितने गलत है वो बताइए। बताओ जी, 2 सही है, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है, बाकी 2 सही हैं। ओके, देखो जी, पहले डायग्राम बनाए बच्चे स्टेटमेंट को देख के, सारे के सारे ए क्या हैं, बी, तो ये दिमाग में आया सर सभी ए बी, पहला जनरल डायग्राम। दूसरा क्या हो सकता है, सारे के सारे ए बी, आगे वाले, हमेशा बात किसकी होती है, आगे वाले की, पीछे वाले की बात नहीं होती। अब इन दोनों की मैंने बाउंड्री सेम कर दी, इसका मतलब ये हुआ सभी ए क्या है, बी। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते सभी बी ए हैं, नोट, गलत हो जाएगा। बात हमेशा सब्जेक्ट की जाती है, जो आगे जो सब्जेक्ट होता है उसकी बात होती है भाई, ठीक है ना। तो सारे के सारे ए क्या हैं, बी, दोनों के दोनों डायग्राम सही है बच्चों मेरा, ठीक है ना। अब देखिए निष्कर्ष, पहला बच्चों, ऑल बी आर ए इज बीइंग पॉसिबिलिटी, सभी बी के ए होने की संभावना है। अब ये बताओ बच्चों, इस डायग्राम में सभी बी ए हो सकते हैं क्या, कभी नहीं। अब आपको पता है सर, हम जब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो सिर्फ किस में फॉलो होता है, ओनली सम में। जब अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो सर ये ऑल भी लागू करता है और सम भी लागू करता है, सही बात है ना। लेकिन क्या कहता है, सभी बी के ए होने की संभावना है, इस डायग्राम में तो सर नहीं है, ठीक बात। दूसरा देखिए, अब यदि मैं दोनों की बाउंड्री सेम कर देता हूं तो इसमें बताइए बेटा, सभी बी के ए होने की संभावना है या नहीं है, बिल्कुल है सर। तो मैंने क्या चीज बताई, किसी भी पॉसिबिलिटी के केस में यदि आपने ये एक भी डायग्राम बना दिया तो आपका क्या हो जाएगा, सही माना जाएगा, एक डायग्राम। तो आपने एक डायग्राम सही बना दिया और आपकी स्टेटमेंट भी गलत नहीं हो रही, तो इसका मतलब निष्कर्ष क्या आपका सही माना जाएगा। आगे बात समझ में, 2 डायग्राम आपने सोचे, दोबारा से बताता हूं। पहले डायग्राम में गलत हो गया, क्यों हो गया सर, इसके अकॉर्डिंग तो कुछ बी ए है, श्योर हो आप, संभावना इसमें भी लागू नहीं होती। यदि ऐसा दे दिया ना, कुछ बी के ए होने की संभावना, संभावना क्या भाई, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो है ही कुछ बी ए,
ठीक बात है ना। सेकंड, ये दोनों की बाउंड्री मैंने सेम कर दी, इसमें ये तो दिया भी सारे भी ए क्या है बी, और आपके स्टेटमेंट भी क्या है सारे के सारे ए बी, इसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या बनाया डायग्राम। लेकिन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको ये भी दिख रहा है सर दोनों की बाउंड्री सेम है, तो ये भी हो सकता है सभी बी क्या ए होने की पॉसिबिलिटी बन रही है इसमें, इसका मतलब पहला बड़ा क्या हो गया सही हो गया। दूसरा देखो बच्चों, सम ए आर बी इज बीइंग पॉसिबल, कुछ ए के बी होने की संभावना है। अब बताओ बेटा कुछ ए के बी होने की संभावना होगी इसमें कभी नहीं, आपको पता है श्योर हो बेटा आप इस चीज के लिए क्या, जब हम अंदर से सर बाहर जाते हैं तो ऑल और सम दोनों के केस लागू होते हैं। यदि सारे के सारे ए बी में हैं तो बेटा कुछ ए भी तो गए होंगे बी में, कुछ कुछ मिलकर तो 100% होता है, यानी आप कह दो सर इसमें कभी भी संभावना नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि आप श्योर हो भी कुछ ए बी हैं तो उसमें संभावना की गुंजाइश ही नहीं रही। मान के चीज को आप। अब दूसरे बारे में देखिए, ये कहता है कुछ ए के बी होने की संभावना, अरे बेटा सारे के सारे ए यदि बी हैं, ये ध्यान से देखना, सारे के सारे ए यदि बी में चले गए तो आप ये भी मानते होंगे सारों में क्या आता है कुछ कुछ भी तो होता है शामिल, इसका मतलब कुछ भी तो गए होंगे, इसका मतलब इसमें भी क्या संभावना कभी भी लागू नहीं होगी। यानी आप कोई भी एक डायग्राम नहीं सोच पाए, इसका मतलब ये क्या है गलत होगा बेटा। क्यों, क्योंकि आप 100% श्योर हैं कुछ ए बी सर यहां भी हैं, कुछ ए बी यहां भी हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटी क्यों ढूंढो भाई। आगे बात समझ में। तीसरा देखिए, सम बी आर ए इज बीइंग पॉसिबल, कुछ बी के ए होने की संभावना, कुछ बी के ए होने की संभावना। अब एक बात बताइए मेरे को, जब आप बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो क्या बनता है कुछ, श्योर हो आप कुछ बी क्या है ए है सर, तो उसमें पॉसिबिलिटी लागू होगी इस डायग्राम में नहीं होगी। दूसरे बारे में देखिए, यदि बेटा मैंने ये बना दी दोनों बाउंड्री सेम कर दी, सेम कर दी ना, ये सारे के सारे बी तो ए नहीं है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, लेकिन कुछ बी तो ए है, कुछ बी क्या है ए है, इसमें भी आप क्या पॉसिबिलिटी कभी भी लागू नहीं होगी। दोनों की बाउंड्री सेम कर दी आपने, सभी ए बी है, सभी ए बी है, इसका मतलब कुछ बी क्या ए भी तो है, इसका मतलब इसमें भी क्या पॉसिबिलिटी लागू नहीं होगी। तो जहां आप 100% श्योर होते हैं वहां कभी भी पॉसिबिलिटी लागू नहीं होती, तो आपका आंसर जो बनेगा बेटा ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है भाई, उतार लेना। जहां 100% श्योर वहां कोई पॉसिबिलिटी नहीं। चले जी आगे देखो जी, अगला क्वेश्चन, अगला बेटा सम ए आर बी, सम ए आर बी, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कंक्लूजन कुछ ए बी है। पहला है बच्चों हिंदी में लिखवाऊं दोनों भाषा में लिखवाऊं, दोनों भाषा में, ठीक है भाई। पहला बेटा आपका ऑल ए आर बी इज बीइंग पॉसिबल, इज बीइंग पॉसिबल, सभी ए, शॉर्टकट में लिखवा देता हूं, सभी ए बी हो सकते हैं, हो सकते हैं, सकता है सकती है, कैन बी मे बी, हमेशा पॉसिबिलिटी को दर्शाते हैं। सेकंड, दूसरा लिखना बेटा आप हरिओम, सभी भी ए हो सकते हैं। तीसरा, कुछ ए बी हो सकते हैं, जिसको जो लैंग्वेज अच्छी लगी उसमें लिख लेना।
कुछ ए बी नहीं हो सकते, कुछ ए बी नहीं हो सकते, कुछ ए बी नहीं हो सकते। नंबर 5, सभी ए बी नहीं हो सकते, उतार लीजिए भाई। पहले ध्यान से करिए बेटा, कौन सा सही है मैं आपसे ये पूछता हूं, गलत नहीं पूछता, ठीक है ना। कौन से सही है? चौथा पांचवा सही है, गलत है। पहले ध्यान से करो बेटा, चौथा पांचवा गलत है आपका। एक डायग्राम भी सही बन गया तो पॉसिबल का केस सही आपका, यदि एक भी नहीं बना तो गलत। आप ये देखिए कुछ वाले क्या कितने आप डायग्राम बना सकते हैं, हैं? एक ही बनेगा डायग्राम, वेरी गुड। डायग्राम कितने बनेंगे? 2। अरे वाह, करें भाई। देखो जी, कुछ ए बी हैं, तो आपने पहला तो ये बना लिया होगा भाई, आपने पहला ये सोचा बेटा सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर बी, ठीक बात, पहला बेसिक। दूसरा आप ये बना सकते हैं सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर बी। एक बात, ऑल भी तो सम तो होता है, जब आप अंदर से बाहर जाते हैं तो ऑल भी तो होता है, सम नहीं होता क्या? तो फिर गलत कैसे हुआ बेटा? आप ये तो बताओ मेरे को, गलत तो नहीं है मेरा। कुछ ए बी हैं तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कुछ ए बी हैं, सभी ए बी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, सभी ए बी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरा स्टेटमेंट गलत नहीं है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपका डायग्राम सही है। आप ये भी कह सकते हैं सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर बी। बाहर से जब अंदर आएंगे आप तो भी सम ए आर बी, ये भी मेरा सही है। तीनों के तीनों डायग्राम सही है और मेरा स्टेटमेंट भी गलत नहीं है। आप एक बार ध्यान से देखिए सवाल को, इन डायग्राम को भी सोच के देखना भाई, कोई सा भी गलत हो मेरे को बता देना। तो पॉसिबिलिटी कैसे, मैंने यही आपको बताया थी, आप एक डायग्राम भी सही से बना दिया तो भी सही। इन तीनों में से कोई भी एक एक फॉलो होता होगा, कोई सा भी, तो पॉसिबिलिटी का बड़ा आपका आंसर सही माना जाएगा। अब डायग्राम कोई सा भी गलत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। क्यों नहीं है? जब आप अंदर से बाहर जाएंगे तो कुछ ए बी के साथ हैं, यदि सारे ए बी बना दिया आपने, इसका मतलब कुछ ए तो बी हो ही गई। तो बेटा मैंने सब में और क्या बताया, एक बार बताओ, कुछ ए बी हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए भाई। अब मैंने जो डायग्राम बना दिया बेटा, अब क्या बना दिया, सभी ए बी हैं, बना दिया ना, सभी ए बी हैं। लेकिन स्टेटमेंट क्या है, कुछ ए बी हैं। तो बेटा कुछ हुए या नहीं हुए? यदि आपने सभी का बना दिया तो उसमें कुछ तो शामिल है रे। ये देखो ध्यान से, जब आप अंदर से बाहर जा रहे हो बेटा तो ऑल और सम दोनों लागू होते हैं, दोनों लागू होते हैं। यदि आपने ऑल का बना दिया, इसके साथ साथ आपने सम का भी बना दिया, हाँ सही मानना, तो सही तो है बेटा, ये 100% सही है। तो बेटा ये भी तो 100% सही है, सम वाला। गलत कहाँ हुआ? ये तो डाउट क्लियर करने मेरे आपको।
यदि आपने सभी ए बना दिए तो उसमें कुछ ए भी तो बना दिए साथ ही साथ, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे। जब हाँ, एक बात बताऊं, यदि फर्स्ट डायग्राम से आपका गलत हो गया पॉसिबिलिटी का, इसमें सही बन गया तो आंसर सही। हाँ, एक डायग्राम सही होना चाहिए, ये ऐसा नहीं है तीनों के तीनों सही होने चाहिए। किसी कोई बेसिक सवाल आप कर रहे हो बिना आइदर और वाला या बिना पॉसिबिलिटी वाला, यदि उसमें तीनों के तीनों सही होने चाहिए। पॉसिबिलिटी केस में एक डायग्राम सही होना चाहिए। आई बात समझ में? इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा सोचा, लेकिन गलत नहीं है ये भी। आप गलत साबित करिए एक बार। ये भी गलत नहीं है बेटा, ये भी गलत नहीं है। कुछ ए बी है, बिल्कुल है सर। जब ए बाहर से अब अंदर जा रहे हैं तो कुछ ए क्या जा रहे हैं अंदर, बी के साथ जा रहे हैं, कुछ ए बी यहाँ भी है, तो कोई सा भी डायग्राम गलत नहीं है। क्लियर हो गया डाउट ये? तो ये आपको सोचना एक्स्ट्रा। देखो जी, कब सोचना? जब पॉसिबिलिटी वाला कोई सवाल आ जाए तब आपको इतना एडवांस सोचना पड़ेगा। आपके दिमाग में फिगर चलनी चाहिए कुछ कुछ के क्या डायग्राम बन सकते हैं। कुछ का डायग्राम बेसिक ये, लेकिन ये भी क्यों, मैंने आपको इस चीज सिखाया। जब अंदर से बाहर ऑल और सम दोनों, बाहर से अंदर तो ओनली सम लागू होगा, ठीक है ना। तो पहला दिया बेटा ऑल ए आर बी इज बीइंग पॉसिबल, सभी ए बी हो सकते हैं। बेटा इसके अकॉर्डिंग तो नहीं हो सकते, सभी ए बी नहीं हो सकते। ये डायग्राम मैंने बना लिया तो सारे के सारे ए बी हैं सर इस डायग्राम के अंदर, यानी सभी ए बी हो सकते हैं। तो पहले वाला स्टेटमेंट आपका कंक्लूजन क्या सही हो गया भाई। आगे जी समझ में, डायग्राम गलत नहीं है बेटा, कोई भी अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका कंक्लूजन सही। सभी ए बी हो सकते हैं, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, बाकियों को आपको देखने की जरूरत नहीं है। आगे ऑल बी आर ए इज बीइंग पॉसिबल, सभी बी ए हो सकते हैं क्या? अब इसमें भी नहीं है सर, इसमें कुछ बी ए हो सकते हैं, लेकिन मैंने ये डायग्राम बना दिया तो सभी बी ए हैं सर इसमें, यानी सभी बी ए की होने की संभावना है। इसका मतलब दूसरा भी क्या सही हो गया। आई बात समझ में बेटा? तो ये देखना है। तीसरा सम ए आर बी इज बीइंग पॉसिबल, कुछ ए के बी होने की संभावना। अब इसमें आप कह सकते हैं सर कुछ ए क्या है, बी है, 100% क्या श्योर है। आप इस डायग्राम में संभावना नहीं देखेंगे। दूसरे में इसमें भी बेटा कुछ ए क्या बी है सर, इसमें क्या श्योर है या नहीं है? आप श्योर हैं, पॉसिबिलिटी लागू कहां होगी भाई? कुछ ए बी है बेटा इसमें तो, और ये पूछा कुछ ए के बी होने की संभावना। संभावना क्या होगी बेटा? आपको पता है भी कुछ ए बी है। एक चीज देखिए, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सीधा यदि आपसे संबंध दे दिया और आपसे पॉसिबिलिटी पूछ रहा है तो डायग्राम बनाने की भी आवश्यकता नहीं होती। ये तीन चीजें मैंने आपको लिखवाई थी। यदि तो स्टेटमेंट में दिया है तो हूबहू यदि आपको निष्कर्ष में दे दिया और आपसे पूछ लिया भी संभावना होगी या नहीं होगी, तो आप डायरेक्टली रोंग कर देना। कुछ ए बी के लिए आप श्योर हैं तो उसमें बेटा पॉसिबिलिटी की तो कोई जगह ही नहीं है। तो तीसरा क्या हो गया, डायरेक्टली रोंग भी हो गया और अकॉर्डिंग टू आपके डायग्राम भी गलत हो गया बेटा। इसमें भी कुछ ए बी हैं, इसमें भी कुछ ए बी हैं। हमने बनाया क्या था, कुछ ए बी का बनाया था, न कि सभी ए बी का। सही बात है ना? तो आप कहें कुछ ए बी बिल्कुल है सर, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी लागू नहीं होगी। चौथा बेटा सम ए आर बी नोट बी इज बीइंग पॉसिबल, कुछ ए के बी होने की संभावना नहीं है। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको सिखाया था बेटा। सम ए आर बी कुछ ए बी है, सम ए आर नोट भी कुछ ए बी नहीं है, तो वो कौन से नहीं है उसके भी मैंने आपको दो डायग्राम सिखाए थे। एक तो ये दिखाया बेटा कुछ ए बी है, लेकिन जो ये बचते हैं बेटा ये कभी बी में नहीं जा सकते, ये भी सही है। एक चीज मैंने आपको ये सिखाया था बेटा, दोनों के डायग्राम आप अलग बना सकते हैं, ए का कोई कॉमन पोर्शन आप उठा सकते हैं, वो कभी बी में नहीं जा सकता। ये दिमाग में चल रहा होगा आपका। तो एक कोई डायग्राम देखिए जिसमें ये लग रहा है सम ए आर नोट बी इज बीइंग पॉसिबल, तो बेटा आपको ये डायग्राम कहाँ दिख रहा, देखिए ये कभी ए में बी में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो आपका ये पॉसिबिलिटी वाला एक डायग्राम बन गया। इसका मतलब चौथा क्या सही। आ रही है बात समझ में? लास्ट बेटा ऑल ए आर नोट बी इज बीइंग पॉसिबल, सभी ए बी नहीं हो सकते। ध्यान से सोचिए सवाल को, सभी ए बी नहीं हो सकते। सभी ए बी नहीं हो सकते। ध्यान से देखिए क्या पूछना चाहता है ये आपसे।
बताओ रे बनेगा कोई? क्या कहता है? सभी ए बी होने की संभावना है, तो आप कहते हैं सही सर। लेकिन ये कहता है ऑल ए आर नॉट बी इज बीइंग पॉसिबल, सभी ए के बी होने की संभावना नहीं है बेटा ये रही, सभी ए के बी होने की संभावना है, इसमें एक डायग्राम बन रहा है। लेकिन ये कहता है भी सभी ए के बी होने की संभावना नहीं हो सकती, तो क्या हो गया? गलत हो गया बेटा। यदि ऐसा होता सभी ए के बी होने की संभावना है, तो आप क्या कहते? बिल्कुल सही है, एक डायग्राम बन गया। तो आपका राइट आंसर बनेगा बेटा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ फॉलो। फोर्थ फॉलो, पहला, दूसरा व चौथा अनुसरण करता है, ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। उतार लीजिए बेटा। एक एग्जांपल में सारे डाउट क्लियर हो गए ना। अब देखो, कुछ किया आपने, कुछ को आपको ये डायग्राम पता था, ये नहीं पता था। आपने क्या रट्टा मारा? क्या था? मैंने ये सिखाया बेटा, जब बाहर से अंदर जाते हो, आप बाहर से अंदर आते हो तो सिर्फ सम में, अंदर से बाहर जाते हो ऑल या सम, ये चीजें ख्याल थी आपको। लेकिन जब कुछ ए बी हैं तो ये डायग्राम आपने नहीं सोचा होगा, लेकिन डायग्राम तो सही है बेटा। कुछ ए बी, सभी ए बी, तो उसमें कुछ भी तो शामिल, कुछ ए बी। उतार लो भाई। इंटरेस्टिंग है क्या टॉपिक ये, या दिमाग घुमा रहा है भाई? दिमाग तो चलाना पड़ेगा ना भाई। यदि नौकरी चाहिए आपको तो दिमाग चलाना पड़ेगा। लेकिन बेटा आपके स्टेट लेवल में ये सवाल नहीं पूछता, ध्यान रखना। हरियाणा में बहुत ही रेयरली आपका मार्जिन रहता है, इन सवालों में होता ही नहीं कभी। उनके सोचने का कब, कहाँ सोचेंगे बेटा पॉसिबिलिटी वाले सवाल? पेपर ही 5 साल में एक बार सीटी लेते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं होगा कभी भी। कोई अगर सवाल आ जाए नॉर्मल सा सवाल पूछ लेंगे। हाँ, यदि आप कोई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, दी बेस्ट है ये, उसके लिए दी बेस्ट है बच्चों। उतार लिया ना सभी ने? लिखो जी अगला सवाल। एक स्टेटमेंट लिखिए आप, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन बेटा कुछ ए बी हैं। दूसरा, कुछ ए के बी होने की संभावना है, कुछ ए के बी होने की संभावना है। तीसरा बेटा सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। चौथा बेटा ऑल ए आर बी इज पॉसिबल, सभी ए के बी होने की संभावना है, सभी ए के बी होने की संभावना है। और डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके सारे इसमें। उतार लीजिए। करो जी करो। कौन कितने सही हैं कितने गलत हैं, वो कितने सही हैं वो बताइए आप। हैं जी? पहला तीसरा सही है, अरे वाह। बाकी दोनों गलत हुए, शाबाश, बहुत अच्छे भाई। देखो जी, पहले डायग्राम बनाया था, सभी ए बी हैं, सारे के सारे ए बी, सारे के सारे ए बी पहले बना के धर लिया मैंने दोनों डायग्राम भाई, ठीक है ना। सभी ए बी हैं, सभी ए बी, गलत नहीं है, ठीक है। अब इनके दो ही डायग्राम बनेंगे, इसके अलावा नहीं बनेगा। पहला कह रहे बेटा कुछ ए बी हैं, अब ये संभावना वाला है क्या? नहीं। जो सिंपल सवाल पूछा करते थे पहले वाले टाइप में वही सवाल है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। अब इस कंक्लूजन में आपके जितने भी डायग्राम बना रहे हो सारे के सारे सही होने चाहिए। यदि आपने 2 डायग्राम बनाए
दोनों में कंक्लूजन ठीक होना चाहिए। यदि एक में सही एक में गलत तो क्या गलत। कंसेप्ट क्लियर आपका? वेरी नाइस। देखिए बेटा, कुछ ए बी हैं तो आप कहेंगे सर सम ए आर बी, बिल्कुल सही है। कुछ ए बी हैं, बिल्कुल सही सर। क्यों? यदि सारे के सारे ए बी में हैं तो कुछ भी तो उसमें शामिल है। दोनों दोनों क्या सही बेटा, तो ये क्या हुआ? सही हुआ। कोई डाउट नहीं किसी को भी? वेरी गुड। सेकंड, कुछ ए के बी होने की संभावना, आप इस चीज के लिए श्योर हैं या नहीं बताइए आप 100% श्योर हैं सर क्या सम ए आर बी है इसमें? तो उसमें संभावना कभी देखोगे इस डायग्राम में? नहीं। इसमें बेटा सभी ए बी है तो उसमें कुछ ए भी क्या है? बी है, तो इसमें संभावना कभी होगी? नहीं होगी। डायरेक्टली क्या गलत हो गया ना? गलत। वेरी गुड। तीसरा, सभी ए बी है। अब इसमें कुछ संभावना पूछी है क्या? नहीं। अब आपको पता सारे के सारे ए बी है सर, सभी ए बी हैं, दोनों में सही है तो भी सही। यदि सीधा सीधा संबंध दे दिया तो भी सही माना जाएगा। चौथा देखिए, सभी ए के बी होने की संभावना, संभावना पूछ रहा है बेटा, आपको पता है सर ए सारे के सारे ए बी हैं, सभी ए बी हैं। अब इसको गलत नहीं ठुकरा सकते आप। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट को हम 100% सत्य मानते हैं। अब इसमें सभी ए बी बना दिए तो उसमें संभावना की कोई गुंजाइश ही नहीं रही सर। संभावना कहाँ होती है? 0.1% यदि आपको कोई चांस लगता है। तो आपके आंसर हो गए फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। अब डाउट क्लियर हो रहे हैं थोड़े थोड़े? पॉसिबिलिटी के देखो कहाँ पॉसिबिलिटी देखनी है कहाँ नहीं देखनी। पॉसिबिलिटी का अलग से लिख जाएगा आपको, हो सकता है बस, या संभावना है, ये शब्द मिलेंगे आपको पॉसिबिलिटी में। एक सवाल और कर लीजिए इसमें। एक और लिख लीजिए बेटा। देखिए पहले बेटा कुछ ए बी है, बातें ना करो भाई, कुछ ए बी है। दूसरा बच्चों कुछ बी सी है, कुछ बी सी है। कंक्लूजन, करिए जी। ये पंखा बंद कम कर गया, कसाला इतना तेज आयो है? हाँ भाई, चलता इतना है क्या? अच्छा, ओनली फोर्थ सही है। बताओ भाई कौन सा सही है? करो जी करो, क्या क्या डायग्राम बना सकते हो करिए।
कितने ठीक है दोस्तों बताओ? पहला सही है, तो पहला गलत है, बाकी सही है। तो क्या ऑप्शन दूं आपको मैं? है भाई, ये एक चीज है ना, आप गांठ बांध के रख ले बेटा, कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो एक दूसरे में कैसे भी मिलाओ, स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए, ये दिमाग में रखो चीजें आप, तभी आप एक्स्ट्रा डायग्राम सोच पाओगे, अदरवाइज नहीं। देखिए आप, अब आपको पता है कुछ ए बी पॉजिटिव, कुछ बी सी पॉजिटिव, दोनों क्या है पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं कभी मिक्स हो सकता, दोनों नेगेटिव कभी मिक्स नहीं हो सकता, दोनों पॉजिटिव मिक्स हो सकता है, ठीक है ना जी। देखिए कुछ ए बी है, पहले आपने ये बनाया हुआ कुछ ए बी, सम ए आर बी, सेकंड सम बी आर सी, तो कुछ बी सी बना दिया भाई, कॉमन हो सकता। यदि तीनों को मैं बाउंड्री मिला दूं बेटा तो क्या गलत है, सम ए आर बी सम बी आर सी, सम बी आर सी ये वाले बी वाले सी, सम ए आर बी, इसके अंदर सम ए आर सी भी हो गया, हो जाए कोई दिक्कत नहीं, स्टेटमेंट तो गलत नहीं है इसके अकॉर्डिंग भी। कुछ ए बी है, बिल्कुल है सर, ये ए वाला पोर्शन और बी वाला कॉमन आ गया, सम बी आर सी तो बी और सी का ये कॉमन पोर्शन, बी और सी का कॉमन पोर्शन, गलत तो नहीं है मेरा, दोनों सही है। अब देखिए बना के आप, पहला कहता है कुछ ए सी है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं पूछी आपसे, कुछ ए सी है, इसके अंदर है क्या कुछ ए सी, आपको तो सर इसमें तो कोई भी ए सी नहीं है, एक डायग्राम भी गलत तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं, एक डायग्राम गलत एक सही तो भी क्या गलत, वेरी गुड। यदि ऐसा इसमें देता बेटा पॉसिबिलिटी सम ए आर सी इज बीइंग पॉसिबल, तो आप कह सकते थे सम ए आर सी इज बीइंग पॉसिबल, ठीक है ना, दे रखे यहाँ पे कुछ ए के सी होने की संभावना है, अब इसमें तो कोई संभावना नहीं है सर, इसमें तो कोई भी ए सी में नहीं जा सकता, कोई भी सी ए में नहीं जा सकता, हाँ इसके अकॉर्डिंग सम ए आर सी ये हो सकते हैं, दिख रहे हैं ना ये पार्ट, तो ये बेटा सी में जा सकते हैं, इसका मतलब ये डायग्राम आपने सही बना दिया तो यहाँ पास सही, आसानी से हो जाएगा। कुछ ए सी नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, कुछ ए सी नहीं है, अब आपको पता कोई भी ए सी नहीं है, यदि कोई भी ए सी नहीं है तो इसमें कुछ सी ए सी होंगे क्या, नहीं होंगे, कुछ ए सी नहीं है तो सही होगा गलत होगा, ये गलत होगा बेटा। अब इसमें तो बेटा सही है, देखिए कोई भी ए सी नहीं है, इसका मतलब कुछ ए भी सी नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ए क्या सी बन गए सर, एक गलत एक सही तो क्या गलत, वेरी गुड। कुछ ए सी नहीं हो सकते, हो सकते एक डायग्राम भी बताओ तो सही हो जाएगा, तो आप कह देंगे सर इसके अकॉर्डिंग मेरा ये डायग्राम फिट बैठता है, क्यों बैठता है, यदि कोई भी ए सी नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कुछ ए बी कभी सी नहीं हो सकते, इसका मतलब ये क्या सही हुआ, गलत नहीं सही हुआ। यदि कोई भी ए सी नहीं है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कुछ ए कभी भी सी नहीं हो सकते, बात खत्म। जैसे सभी यदि ए बी है तो कुछ ए बी होंगे बेटा, श्योर है तो आप, यदि सारे के सारे ए बी हैं तो कुछ ए क्या बी हैं, हाँ जी, अच्छा वो डायग्राम बनाए बन जाएगा इसमें, कैसे बन जाएगा आप ये कह रहे हो, सारे ए बी में सारे बी सी में, तो कुछ ए बी है कुछ बी सी है, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल बन जाएगा। देखिए बेटा कुछ ए बी, बी से जब सी पे जा रहे हो तो सम के लिए फॉलो, जब सी से बाहर जाओगे कुछ है ही नहीं, बाहर से अंदर आओगे तो ओनली सम, यहां आप ऐसे कह सकते हो सभी ए बी हैं, सभी ए सी हो सकते हैं, है भी बेटा इसमें, सभी ए बी हैं सभी ए सी हैं, ठीक बात है ना, क्योंकि सी के अंदर बी भी आ गया, सी के अंदर ए भी आ गया, तो इसका मतलब अंदर से बाहर जा रहे तो ऑल और सम दोनों लागू होगा, वेरी गुड। तो ये टॉपिक को यही विराम देते हैं बेटा, अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नंबर सीरीज का, ठीक है ना, नंबर सीरीज के कुछ सवाल कराते हैं आपको, कद नहीं बेटा आज ही करवाएंगे, 2 घंटे क्लास है मेरी, हाँ किस सांस क्यों चढ़ रहा है तरह?
पानी पिया तो इसको पी जाना फटाफट से। तो मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ बेटा, 2 घंटे बहुत हो जाता है ना। है जी, क्या हो गया? अरे और फिर टीचर नहीं है ना, टीचर का मैं इसलिए लगाई मैंने, टीचर नहीं है बेटा, टीचर नहीं है इसलिए लगाई है। हरिओम। अड़सठ सवाल हो जाएंगे। गर्मी बहुत है यार आज तो, गर्मी बहुत है ना आज। रिकॉर्डिंग हो रही है, बंद कर दे इसने।